हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल अक्ष। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हरियाणा जीके की डेली सीरीज कर रहे हैं जो सभी हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगर स्टूडेंट आपको किसी और सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्हड़ बीकानेरी किस रस के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे? ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है श्रृंगार रस, सेकंड है शांत रस, थर्ड है हास्य रस और फोर्थ है उक्त में से कोई भी नहीं। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड, हास्य रस। कि जो अल्हड़ बीकानेरी थे वो हास्य रस के जाने माने हिंदू और उर्दू कवि थे। थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि अल्हड़ बीकानेरी सबसे पहले तो वो हिंदी और उर्दू दोनों के कवि थे। ठीक है, और हास्य रस के कवि थे, हास्य रस पे अपनी कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट है, कला में नैरंग किसके द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है? फर्स्ट है सैयद गुलाम बिक, सेकंड है मुरारी लाल शर्मा, थर्ड है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, फोर्थ है अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, सैयद गुलाम बिक। ठीक है, कि जो कलाम नैरंग थे वो किसके द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है? कलाम नैरंग किसके द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है? वो है सैयद गुलाम बिक के द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है कलाम नैरंग। ओके, कलाम नैरंग ध्यान रखना, सैयद गुलाम बिक के द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है। अल्ताफ़ हुसैन हाली में क्या था? ये सरफनामा, यादगारी और गालिब। ठीक है, ये इनकी कविताएं हैं, सफ़रनामा, यादगार गालिब। किसकी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र किसने लिखा था जो भारत के शासकीय नृत्य का प्रमुख स्रोत है? फर्स्ट है अभिनव मुनि, सेकंड है भरत मुनि, थर्ड है नर मुनि, फोर्थ है तंदु मुनि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड, भरत मुनि। ओके, कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था, जो भारत के शासकीय नृत्य का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का निर्माण किसके आधार पर पंजाब से किया गया था? फर्स्ट है भूगोल, सेकंड आबादी, थर्ड है धर्म और फोर्थ है भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आंसर नंबर फोर, भाषा। कि हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था, ठीक है, भाषा के आधार पर पंजाब से अलग कर दिया गया था, भाषा के आधार पर। नेक्स्ट है, तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती? फर्स्ट है पृथ्वीराज चौहान, सेकंड है जयचंद, थर्ड है मोहम्मद गोरी, फोर्थ है गोविंद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड, मोहम्मद गोरी। ठीक है, कि तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? मोहम्मद गोरी ने जीती थी। ओके, और इसकी जो प्रथम लड़ाई थी वो किसने जीती थी? पृथ्वीराज चौहान ने। आपको पता ही होगा पृथ्वीराज चौहान एक सीरियल भी आता था, ठीक है, और हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गोरी ने जीती। ठीक है, तराइन की प्रथम लड़ाई पृथ्वीराज चौहान ने जीती थी और इसने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था, फिर आगे जाके यही इसकी मौत का कारण बना था। गोविंद सिंह ने तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। किसने? गोविंद सिंह ने। ठीक है, जब प्रथम युद्ध हुआ था तो उसमें पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता भी था। और जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, जो जयचंद था और मोहम्मद गोरी था, इनके बीच भी चंदावर का युद्ध हुआ था। आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा कि प्रथम लड़ाई और हुई कब थी भाई, वो सन भी बता देती हूँ। 1191 में तो प्रथम लड़ाई हुई थी तराइन की, और 1192 में सेकंड लड़ाई हुई थी। और फर्स्ट पृथ्वीराज चौहान ने जीती थी और सेकंड जीती थी मोहम्मद गोरी ने। और प्रथम लड़ाई में जो प्रथम युद्ध हुआ था,
ठीक है। उसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन थे? गोविंद सिंह थे। ठीक है। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। ओके ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।